हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल का 8वां विस्की रिव्यू पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्कीज इन द एंटायर वर्ल्ड, ग्लेनफिडिक 12 का। तो चलिए शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता तो हूँ, आप ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टेक्निकल डिटेल्ड रिव्यूज बनाता हूँ। इसको शूट करने में टाइम लगता है, इसको एडिट करने में टाइम लगता है। सो गाइज, इफ यू आर एंजॉइंग दीज डिटेल्ड रिव्यूज देन प्लीज यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। विद दैट नोट, ग्लेनफिडिक 12 हमारे सामने है और ये मेरा छोटा सा नन्हा सा बॉटल है। 50 ml मिनिएचर बॉटल है। मैंने 2-3 खरीद लिया था, आज एक को खोलेंगे और इसका एक पैक बनाएंगे और रिव्यू करेंगे। ग्लेनफिडिक का एक खासियत है कि शेरी ओक कास्क में इसको फिनिश किया गया है। तो एक्स बर्बन कास्क तो यूज किया है फॉर द मेजर पोर्शन ऑफ द एजिंग, जो कि 12 साल है, बट उसमें शेरी कास्ट का भी थोड़ा सा यूज हुआ है। मे बी आई डोंट नो द नंबर्स, मे बी शायद उन्होंने 10 साल एक्स बर्बन कास्ट में मैच्योर किया है और 2 साल शेरी में मैच्योर किया है, या फिर 11 और 1 हो सकता है, या फिर 11.5 और आधा साल भी हो सकता है। आई डोंट नो, बट थोड़ा सा शेरी का इन्फ्लुएंस हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। शेरी एक टाइप का वाइन होता है, एक टाइप का फोर्टिफाइड, एक टाइप का डेजर्ट वाइन होता है। तो स्वीट वाइन होता है, थोड़ा हाई इंटेंसिटी वाइन होता है। जनरली जो शेरी कास्ट में प्रॉपरली मैच्योर किया जाता है ना ज़्यादा सालों में, उनमें आपको थोड़ा वाइनी एसेंस मिलता है, आपको थोड़ा स्पाइसी, बहुत सारे नट्स का एसेंस मिलता है, रेजन्स का एसेंस मिलता है। हम ग्लेनफिडिक 12 में भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो कितना होगा, क्योंकि ये फिनिश्ड है शेरी ओक में, शायद कम समय के लिए, और इसका ABV भी 40% है, तो इंटेंसिटी थोड़ा कम ही होगा, बट हम कोशिश करेंगे। मिलता है कि नहीं हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। तो ग्लेनफिडिक 12 के बारे में क्या बताऊं। लाइक आई सेड, ग्लेनलिवेट 12 और ग्लेनफिडिक 12 के बीच में हमेशा कंपटीशन होता है कि कौन सबसे ज़्यादा बॉटल्स बिकवाएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जनरली एंट्री लेवल सिंगल मॉल्ट स्कॉच में कंसिडर किया जाता है, इवन दो अभी उसका प्राइसेस बढ़ते ही जा रहा है यार, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये विलियम ग्रांट ने बनाया था। अभी उनका कंपनी का नाम है विलियम ग्रांट एंड सन्स। काफ़ी सारे विस्कीज वो बनाते हैं, लेकिन ग्लेनफिडिक ऑफ कोर्स द मोस्ट पॉपुलर विस्की टू हैव कम फ्रॉम विलियम ग्रांट एंड सन्स। डिस्टिलरी ग्लेनफिडिक है, जो कि स्पेसाइड रीजन में पड़ता है। ग्लेन का मतलब, आई डोंट नो इफ़ यू नो, बट स्कॉटिश में या गेलिक में ग्लेन का मतलब वैली होता है और फिडिक का मतलब डियर होता है। तो यहाँ पे जो वो डियर का लोगो है विथ द 2 हॉर्न्स, वो काफ़ी आइकॉनिक लोगो है ग्लेनफिडिक का। तो ये वैली ऑफ डियर के नाम से इसका नाम पड़ा है ग्लेनफिडिक। प्रोनाउंसिएशन में ग्लेनफिडिक बोलता हूँ। अपेरेंटली इट इज़ क्लोजर टू द ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन। कुछ लोग ग्लेनफिडिच भी बोलते हैं, जो मुझे बोला गया है कि शायद करेक्ट नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये मेरा मिनिएचर बॉटल है, ये थोड़ा ओल्डर फॉर्मेट ऑफ मिनिएचर बॉटल है। अभी मार्केट में जो नया डिज़ाइन आया है, हम उसके बेसिस से उसका अपीयरेंस को रेटिंग करेंगे। ये वाला मुझे पसंद तो है, ये आइकॉनिक ट्रायंगुलर बॉटल होता है, ट्रायंगुलर विथ राउंडेड एजेस का बॉटल होता है। बॉटल शेप मुझे पसंद है। आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ ग्रीन कलर बॉटल्स, बट जब हम इसका अपीयरेंस का रेटिंग करेंगे, आई विल कीप इन माइंड द लार्जर 750 मिलीलीटर बॉटल्स डिजाइन एंड द लेटेस्ट डिजाइन ऑफ द बॉटल। तो और देरी नहीं करते, चलिए पैक बनाते हैं और अपना विस्की जर्नल लाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ऑलराइट, तो हम हमारे विस्की टेस्टिंग जर्नल के साथ आ चुके हैं। हमारा पैक रेडी है, पेन पेंसिल रेडी है। ऑफ कोर्स वी हैव द मिनिएचर ग्लेनफिडिक 12 का बॉटल। सबसे पहले आई विल जस्ट क्विकली चेक द कलर, एंड ऑफ कोर्स ये जो कलर है ये एडेड है, आर्टिफिशियल कलर एडिशन है, विच आई डोंट अप्रूव ऑफ एट ऑल। आपको पता है कि मैं अपीयरेंस में सीधा 1 मार्क काटता हूँ अगर कंपनी ने आर्टिफिशियल कलर डाला है। और इस केस में जब आप एक ग्रीन, ऑलमोस्ट ग्रीन बॉटल का डिज़ाइन देते हो, उसमें तो विस्की का कलर दिखता भी नहीं है, तो आर्टिफिशियल कलर का डालने का क्या तुक बनता है, आई डोंट नो। बट समहाउ ग्लेनफिडिक 12 में भी आर्टिफिशियल कलर डालते हैं।
कलर देखने में तो सुंदर है, लेकिन आई एम श्योर वन पर्टिकुलर वर्जन ऑफ कैरामल कलर, आर्टिफिशियल कैरामल कलर यहाँ पे एडेड है। बट खैर, कलर मीटर में देख लेते हैं। डेफिनेटली गोल्ड कलर के आसपास आ रहा है। आई थिंक आई वुड गिव इट बिटवीन गोल्ड एंड एम्बर में जो सर्कल है ना, वहाँ पे मैं रखना पसंद करूँगा। अभी चलिए स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है। नेम ग्लेनफिडिक 12, डिस्टिलरी ग्लेनफिडिक, टाइप सिंगल मॉल्ट स्कॉच, ओरिजिन है स्कॉटलैंड का स्पेस साइड रीजन, एज 12 साल, ABV 40% एंड प्राइस मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि मैंने तो $1 दे के मिनिएचर बॉटल ख़रीदा था, लेकिन एवरेज बॉटल ऑफ 750 मिलीलीटर बॉटल अभी के टाइम पीरियड में 2023 अर्ली 2023 में, जो कि थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो गया है, मेरे आसपास के जितने भी स्टेट हैं उनका एवरेज प्राइस अबाउट $44 आ रहा है। और अभी के USD और INR रेट भी काफ़ी बढ़े हैं, तो फिर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अबाउट 3600 के आसपास आएगा। ठीक है। एंड सैम्पल डेट 2 मार्च 2023। अपलोड करते करते मुझे 1 महीना तो लग ही जाता है, कभी कभी 2 महीना भी लग जाता है, बट लेट्स सी अगर मैं इस बार थोड़ा जल्दी एडिटिंग कर दूँ। अभी और देरी नहीं करते, सीधा चलते हैं नोजिंग के लिए। मेरा ग्लेनकैरन क्लास में थोड़ा स्वर्ल कर लेते हैं एंड देन लेट्स गो फॉर आवर नोजिंग नंबर 1। डेफिनेटली बटर स्कॉच और थोड़ा सिट्रस नोट मुझे आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है। ऑफ कोर्स अल्कोहल का जो बेसिक नोट है वो तो आ ही रहा है। थोड़ा हनी, लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस फॉर श्योर। फ्रूट्स में एप्पल, पेयर, ये सब आ रहे हैं, और लाइट वुडी। ओके, सो हम समराइज करें तो सबसे ज़्यादा मुझे बटरस्कॉच सिट्रस नोट आ रहे हैं। बटरस्कॉच नंबर 1 फॉर श्योर, ये बटरस्कॉच का सबसे ज़्यादा नोजिंग वैल्यू है। फिर थोड़ा सिट्रस, थोड़ा लेमन बेस्ड सिट्रस नोट आ रहा है। हनी माइल्ड है, स्वीटनेस माइल्ड है। एप्पल और पेयर उसके बाद आ रहे हैं, उसके थोड़े कम इंटेंसिटी में आ रहा है। और सिनेमन और वुडी बहुत ही कम इंटेंसिटी में, लेकिन थोड़ा आ रहा है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपको मिलेंगे। अभी चलते हैं टेस्टिंग करने के लिए, और टेस्टिंग में हम ये फ्लेवर प्रोफाइल को गाइड रख के यहाँ पे हम डिफरेंट रेटिंग देते जाएंगे। अगेन swirling माई विस्की इन द ग्लेनकैरन ग्लास एंड cheers amigos, going for my sip number 1। बहुत माइल्ड है ना। एक बात, जब मैं मिनिएचर बॉटल से विस्की पीता हूँ तो एक बात मुझे नोट करना चाहिए कि बड़े बॉटल में डायरेक्ट खोल के विस्की रिव्यू कभी नहीं करता। मैं 2-3 बार उसको पीता हूँ ओवर फ्यू वीक्स, मे बी अ मंथ। बॉटल को थोड़ा खुलने देता हूँ, थोड़े उसके फ्लेवर्स को खुलने देता हूँ, फिर आराम से मैं रिव्यू करता हूँ। मिनिएचर बॉटल में मैं एक बॉटल से 1-2 बार ही पी पाऊँगा या 3 बार पी पाऊँगा, राइट। तो इसीलिए मैं खोलते ही रिव्यू करता हूँ। लेकिन ये विस्की मेरे ग्लास में 10 मिनट तक बैठ चुका है, तो आई एम होपिंग कि थोड़ा बहुत खुल चुका है। तो ये डिफरेंस होगा जब भी मैं बड़े बॉटल से रिव्यू करूँगा और जब भी मैं छोटे बॉटल से रिव्यू करूँगा, एंड उसमें थोड़ा डिफरेंस आने का चांसेस है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन जनरली बोलते हैं कि बॉटल नेक पोर जो होता है ना, विस्की बॉटल के नेक में जो विस्की रहता है वो थोड़ा कड़वी हो सकता है आपके लिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी ये सब बात आपको, क्योंकि ये जो पहला सिप लिया ना, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया यार। मुझे थोड़ा ज़्यादा अल्कोहल लगा और फ्लेवर सब सबड्यूड माइल्ड फॉर्मेट में लगा। बट खैर, लेट मी गो एंड हैव माई सेकेंड सिप और देखते हैं कि सिमिलर एक्सपीरियंस रहता है या इट गेट्स बेटर विथ ईच सिप। लेट्स फाइंड इट आउट। सिप नंबर 2 डेफिनेटली लिटिल बेटर। लेकिन मैं अभी 2-3 ड्रॉप पानी डाल देता हूँ ताकि और थोड़ा निखर जाए। जब भी मैं 40% बॉटल का विस्की पीता हूँ तो मैं 4 ड्रॉप से ज़्यादा डालता ही नहीं, लेकिन आज मैं आई थिंक आई गो एंड गिव 4 ड्रॉप्स। 1 2 3 4। अगेन थोड़ा स्वर्ल कर लेते हैं और डायरेक्ट अपना थर्ड सिप को ही जाते हैं। अभी तक हम फ्लेवर व्हील चालू नहीं किए हैं, लेकिन थर्ड सिप को ही जा रहे हैं। थोड़ा अलग तो लग रहा है यार। मैं अभी इतना विस्की पी चुका हूँ, ये थोड़ा यूनिक
फ्लेवर प्रोफाइल तो समहाउ लग रहा है। ऑफ कोर्स ग्लेनफिडिक 12 मंकी शोल्डर में भी गिरता है। मंकी शोल्डर 3 सिंगल मॉल्ट का ब्लेंड है, लेकिन इन मंकी शोल्डर बहुत डिफरेंट है इन टेस्ट प्रोफाइल। अगेन मुझे बटर स्कॉच, फ्रूटी एंड बेकिंग स्पाइसेस, सिनेमन में बी एंड वुडी फ्लेवर दे रहा है, लेकिन और एक कुछ एक अलग सा फ्लेवर आ रहा है। मुझे पता नहीं मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ उसको। आई एम रियली कन्फ्यूज्ड। सिट्रस नोट अभी तक मुझे ज़्यादा नहीं आया है। ब्लैक पेपर का थोड़ा फिनिश लग रहा है, फिनिश बहुत क्विक है। माउथ फील बहुत वीक है, बहुत ही लाइट विस्की है। शेरी नोट का फ्रेग्रेंस तो कुछ नहीं आया था, लेकिन थोड़ा नटी एसेंस डेफिनेटली है। मे बी वो शेरी कास्ट में रहने के बाद आता है। ऑफकोर्स बर्बन कास्ट में होने से भी नट का एसेंस आता है। अभी आई शुड स्टार्ट एंड फोकस ऑन फिलिंग अप द फ्लेवर प्रोफाइल। ओके, यू नो व्हाट, स्मोकी में बहुत माइल्ड मैं कह सकता हूँ, लेकिन आई एम स्टिल डिबेटिंग कि मैं इसको बेयर मिनिमम पॉइंट दूँ या फिर यू नो ये 2 पॉइंट्स दे ही दूँ। मे बी आई गो हेड एंड गिव इट 2 पॉइंट्स, विच इज़ सरप्राइजिंग। मुझे लगा कि यहाँ पे स्मोकी का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा मिड लेवल फिनिश में मुझे वो स्मोकी का एहसास आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको 2 पॉइंट दे रहा हूँ। स्पाइसी डेफिनेटली है। समहाउ मुझे लग रहा है कि जब मैं पानी 4 ड्रॉप डाला ना, इसका फ्लेवर प्रोफाइल और ज़्यादा वीक हो गया। मतलब सिर्फ 4 ही ड्रॉप डाला, लेकिन तब भी मुझे लगा कि थोड़ा वियर्ड हो गया उसका फ्लेवर प्रोफाइल। लेकिन जब मैं नीट पीता हूँ ना, बिना कोई पानी डाल के, इट इज़ डेफिनेटली बेटर टेस्टिंग। और जब मैं नीट पीता हूँ तब मुझे स्पाइसेस थोड़ा ज़्यादा निखर के आते हैं, तो इसीलिए मैं स्पाइसी में उसको 2 पॉइंट्स दूंगा। माइल्ड सिनेमन है, लेकिन जब फिनिश होता है थोड़ा ब्लैक पेपर का एसेंस रहता है, थोड़ा वो बर्निंग एसेंस रहता है। स्वीट में ये स्वीट तो है, लेकिन अगर मैं स्वीट और स्पाइसी में कंपेयर करूं तो मुझे स्पाइसी ज़्यादा लग रहा है दैन स्वीटनेस। तो स्वीटनेस में मैं 2 पॉइंट्स तो दूंगा, लेकिन स्पाइसी से कम, जो कि 3 पॉइंट्स में है। वाइनी अगेन मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, क्योंकि वो नटी एसेंस, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वाइनी तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो शेरी कास्ट का इन्फ्लुएंस है उसके लिए एक थोड़ा यूनिकनेस आ रहा है पैलेट को, और थोड़ा नटीनेस उसकी वजह से आ रहा है। मे बी जो सिट्रस नोट है ना लेमन का, वो थोड़ा ग्रीन एप्पल्स में भी हो सकता है। लेकिन शेरी वाइन टिपिकली वाइट वाइन भी होता है, वाइट ग्रेप से बनता है, तो वो जो वाइट ग्रेप और सिट्रसी नोट्स थोड़ा बहुत मिलके आ रहा है। इसलिए मैं मिनिमम पॉइंट नहीं दूंगा वाइनी को, लेकिन एक जस्ट 2 पॉइंट्स दे दूंगा। इन टर्म्स ऑफ बॉडी एंड बैलेंस, द गुड थिंग अबाउट दिस विस्की और द स्पाइडर व्हील, मे बी आई लेट मी ड्रॉ द स्पाइडर व्हील टिल नाउ। अगर बॉडी की बात करें, बॉडी में वन गुड थिंग अबाउट द स्पाइडर सो फार इज़ कि आप देख सकते हो कि बहुत सारा 2 पॉइंट्स मिला है, सिर्फ 2 को 3 पॉइंट मिला है। और बेयर मिनिमम जो 1 पॉइंट है या 0 पॉइंट में इस व्हील को कंसिडर करता हूँ, उसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, जो कि है पीटी और फेंटी, राइट। तो ये काइंड ऑफ टॉक्स अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द विस्की। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द विस्की में ये थोड़ा छाप डाल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इसका इंटेंसिटी में, क्योंकि मैं बॉडी में इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को ट्रैक करता हूँ, इसका इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। वार्मथ आई थिंक मीडियम लेवल तक जाता है, जस्ट बिलो द, जहाँ पे नेक एंड होता है ना, वहाँ तक वार्मथ जाता है। फिनिश इज़ लो टू मीडियम, मोस्टली लो बोलूँगा, लेकिन वो जो ब्लैक पेपर का स्पाइसी है वो थोड़ा लिंगर करता है। तो बॉडी में भी मैं 3 शायद देना नाइंसाफ़ी होगा, इवन दो कुछ फ्लेवर्स मुझे मिले हैं, कुछ थोड़ा इंटेंसिटी, थोड़ा फ्लेवर्स, मुझे काफ़ी सारे नोट्स मिले हैं, बट ओवरऑल देखो तो इसका इंटेंसिटी वीक है। इसीलिए मैं बॉडी में सिर्फ 2 पॉइंट्स देना चाहूँगा। नाउ बैलेंस में आई थिंक इट्स अ वेल बैलेंस्ड विस्की, काफ़ी सारा नोट्स आ रहा है, ओवर पावरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक बटर स्कॉच इज़ ओनली फ्लेवर जो सबसे ज़्यादा निखर के आता है, एंड देन लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी नोट्स एट द एंड। बट बाकी सब जो भी फ्लेवर आ रहे हैं तब बैलेंस वे में आ रहा है, तो इसीलिए मैं 3 पॉइंट देना चाहूँगा बैलेंस को। बट अगर हम टेस्ट की बात करें ना, टेस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा जमा नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली। आई एम सॉरी, ये बहुत लोगों का पसंदीदा सिंगल मॉल्ट स्कॉच हो सकता है, मुझे पता नहीं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बहुत पसंद है या ठीक ठाक ही लगता है। मुझे ठीक ठाक ही लगा, इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा जमा नहीं, अनफॉर्चुनेटली। आई होप
मैं मिनिएचर विस्की बॉटल से पी रहा हूँ उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया इन टर्म्स ऑफ द टेस्ट और फ्लेवर प्रोफाइल। अगर बाद में कभी मैं बड़ा बॉटल खरीदूंगा, जो कि मैं डाउटफुल हूँ क्योंकि मैं नए नए विस्की एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इन माई विस्की जर्नी, लेकिन अगर मैं कभी खरीद लिया या कोई मुझे गिफ्ट कर लिया तो मैं बड़े बॉटल के साथ में फिर एक बार रिव्यू करना ज़रूर पसंद करूँगा। लेकिन अभी के लिए आई थिंक आई गो अहेड एंड फिनिश द स्पाइडर। सो देयर यू गो, फ्लेवर प्रोफाइल का स्पाइडर बन चुका है। थोड़ा यूनिक है, लाइक आई सेड, यहाँ पे ज़्यादा स्पाइक्स आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि कभी मैं वो बेयर मिनिमम सर्कल को गया ही नहीं, ठीक है। तो वो 2 ही बार गया हूँ, ज़्यादा नहीं गया हूँ। तो इट्स मोर ऑफ अ राउंडेड स्पाइडर यू कैन सी विथ फ्यू स्पाइक्स, सो इट्स लिटिल यूनिक विच इज़ इंटरेस्टिंग, बट yeah, I think that's about it. Let's go to our final rating section. Now we'll start with appearance. ये बॉटल को मैं exactly consider नहीं करूँगा। मैं आपकी स्क्रीन में अभी का जो लेटेस्ट बड़े बॉटल का डिज़ाइन है वो डाल देता हूँ एंड इसको कंसिडर करके हम रेटिंग करेंगे ऑफ द अपीयरेंस। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो नए बॉटल का डिज़ाइन है ना, मुझे बेटर लगता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांडिंग हुआ है वो वाइट पेपर में हुआ है, तो वाइट और ग्रीन का एक कॉन्ट्रास्ट इमेज आता है रादर दैन जो पुराना है उसमें एक डार्क ब्लैक कलर का ब्रांडिंग है या फिर डार्क ग्रीन आप कह सकते हो, जो कि ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं करता, बारिंग फ्रॉम द गोल्डन बॉर्डर दैट दे हैव यूज्ड, राइट। तो ये नए बॉटल में जो वाइट कलर का ब्रांडिंग है मुझे अच्छा लग रहा है। जो स्टैग गोल्डन कलर का स्टैग लोगो है वो निखर के आ रहा है। ग्रीन बॉटल का मैं फ़ैन नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट द शेप ऑफ द बॉटल, राइट, लाइक ये छोटे बॉटल में भी आप टॉप व्यू में देख सकते हो, एक ट्रायंगल विथ राउंडेड एजेस से बना है, राइट, which is a very iconic bottle design that belongs to Glenfiddich. Definitely ये bottle design का तारीफ मैं करना चाहूँगा, even though मैं बॉटल कलर से इतना इम्प्रेस नहीं हूँ। आई लाइक द विस्की बॉटल टू बी ट्रांसपेरेंट, ताकि जो विस्की का कलर है वो निखर के दिखे, ठीक है। आई थिंक कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, इस बॉटल को मैं शायद 3.5 देता, लेकिन अगेन इफ़ यू रिमेंबर इसमें आर्टिफिशियल कलर डाले हैं which kind of drops down the point by 1 point, so it brings to 2.5, right, definitely 2.5. I'm still debating कि मैं बॉटल जो डिज़ाइन है, जो ट्रायंगुलर यूनिक शेप है, उसको मैं कुछ ज़्यादा मार्क दूँ क्या, मे बी उसको एक बोनस ब्राउनी पॉइंट दूँ क्या, आधा पॉइंट का। सो मैं 2.5 और 3 के बीच में आई एम काइंड ऑफ डिबेटिंग। मैं इतना डिबेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लोगों को ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये मेरा रेटिंग सिस्टम है या मेरा प्रेफरेंस है, तो आई थिंक आई शुड बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। मुझे इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इवन दो इट्स एन आइकॉनिक शेप। तो शायद मैं ब्राउनी पॉइंट ना दूँ, तो मैं 3.5 पॉइंट देता, लेकिन 1 पॉइंट माइनस करूँगा फॉर द आर्टिफिशियल कलरिंग, उसीलिए मैं 2.5 में ही रह जाऊंगा। ओके, नाउ टेस्ट ऑनेस्टली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अभी तक मैंने जितने भी विस्की ट्राई किए हैं, शायद वन ऑफ द वीकर विस्की है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। मुझे जैक डैनियल्स का जो ओल्ड नंबर 7 जो क्लासिक वर्जन है, जो हमने लास्ट रिव्यू किया था, उसका भी इतना नहीं जमा था, इसका भी इतना नहीं जमा है। तो आई थिंक टेस्ट में मैं इसको समवट सिमिलर रेटिंग ही दूंगा। 2.5 दिया था मैं जैक डैनियल्स को, इसको भी मैं उतना ही दूंगा। नाउ कमिंग टू टेस्ट, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना मज़ा नहीं आया यार। 40% ABV है, इसीलिए ज़बरदस्त माउथ फील भी नहीं है, और टेस्ट मुझे थोड़ा यूनिक लगा तो सही, लेकिन प्लेजेंट नहीं लगा अनफॉर्चुनेटली। उसीलिए मैं टेस्ट में आई थिंक अब तक का लोएस्ट रेटिंग देने वाला हूँ, जो कि 2 स्टार्स है। मुझे माफ़ कर देना गाइस जो भी ग्लेनफिडिक के फैंस अभी मेरा रिव्यू देख रहे हो, लेकिन आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू माई टेस्ट पैलेट, और मैंने जितने भी उसकी रिव्यू किया है उसके कंपैरेटिवली मैं रेटिंग देता हूँ, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। ओके, माउथ फील इज़ डिसेंट, नॉट मच, थैंक्स टू द स्पाइसी एंडिंग जो फिनिश होता है ना, उसके लिए मैं उसको डिसेंट रेटिंग दूंगा। अगर वो फिनिश भी नहीं होता तो माउथ फील में भी काफ़ी वीक होता, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई वुड गिव इट 2.5 स्टार्स, क्योंकि सिंगल मॉल्ट में जो बटरी एसेंस आता है, बटरस्कॉच का फ्लेवर तो आया, वो मैं डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो सबसे प्रोमिनेंट फ्लेवर है, लेकिन बटरी टेक्सचर जो आता है, क्रीमी टेक्सचर जो आता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ सिंगल मॉल्ट स्कॉच। बट माउथ फील में मैं वो जो फिनिश को भी मैं ट्रैक करता हूँ, तो फिनिश में जो पेपरी फिनिश है, स्पाइसी फिनिश है, उसके लिए मैं थोड़ा डिसेंट मार्क दे दूंगा इसको, 2.5 इट इज़। ओके,
Now coming to value is, like I said, the prices have increased and the average price would be around $44. $44 is little costlier than Glenlivet also, and I think Glenlivet is better, at least on paper. अगर आप रेटिंग कंपेयर करो तो Glenlivet is better than Glenfiddich. कभी मैं Glenfiddich और Glen12 को साथ 1 by 1 कंपेयर करूँगा, तब शायद बेटर मैं जज कर पाऊँगा. लेकिन अभी अगर देखो तो ऑन पेपर, अगर हम Glenlivet का रिव्यू देख लें, आप देख सकते हो वो ऑलरेडी अपलोडेड है इन माई चैनल. इट इज़ काइंड ऑफ little better rated than Glenfiddich, at least in taste, right? और वैल्यू में भी अगर हम प्राइसेस देखें तो Glenlivet का प्राइसेस थोड़ा बेटर है. आई वुड गिव द वैल्यू रेटिंग ऑफ 2.5 अगेन. सो देयर यू गो. सब रेटिंग कर दिया हूँ, अभी मुझे ओवरऑल रेटिंग करना है. सो आई हैव 3 2.5 रेटेड categories and 1 2 rated category. So सब होगा, तो सबको मिला के it will be 9.5 divided by 4 which is 2.375. and unfortunately मुझे थोड़ा दुख तो हो रहा है कि Glenfiddich जो one of the most sold whiskey है, single malt scotch whiskey है, उसको मैं अभी तक का सबसे lowest rating दिया हूँ. मेरे 8 whiskey में 2.375 पाके ये अभी लास्ट पोजीशन में है, विच इज़ द 8th पोजीशन अनफॉर्चुनेटली. सो यहाँ पे मैं रेट कर दूँगा इन 2 स्टार. सो दिस वॉज लिटिल शॉकिंग टू मी. 2.375 इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड स्कोर. अगर विलियम ग्रांट एंड सन्स के कोई एग्जीक्यूटिव मेरा रिव्यू देख रहा है तो गाइज आपको थोड़ा टेस्ट इम्प्रूव कर दो भाइयों या बहनों, जो भी देख रहे हो, और प्राइस थोड़ा कमा दो यार. आप Glenlivet से भी ज़्यादा प्राइसी हो, एटलीस्ट मेरे मार्केट में अबाउट $4-5, विच इज़ अबाउट लाइक 10-12%, राइट? सो नॉट अ गुड थिंग. आई थिंक Glenfiddich हैज़ टू इम्प्रूव, क्योंकि वैल्यू में भी उनको कम मिला, राइट? क्योंकि उनका प्राइस ज़्यादा है. बट देयर आर मेनी अदर विस्कीज़ जो कम प्राइस में मिलते हैं, जो अच्छे टेस्ट में भी आते हैं, हाई अल्कोहल वॉल्यूम में भी आते हैं, और उसके बदौलत अच्छा माउथ फील के साथ भी आते हैं. ठीक है, अपीयरेंस तो छोड़ो, अलग कैटेगरी है, वो सब्जेक्टिव कैटेगरी है. बट टेस्ट और माउथ फील और वैल्यू इज समथिंग दैट कैन बी टेक्निकली रिव्यूड. बट अगेन आई कीप इन माइंड कि मैं ये मिनिएचर बॉटल खोला हूँ. अगर मुझे कभी बड़ा बॉटल एक्सेसिबल होता है तो मैं शायद फिर एक बार इसको रिव्यू करूँगा और कंपेयर करूँगा. मे बी मिनिएचर बॉटल में अच्छा टेस्ट नहीं आता, आई डोंट नो. I might be completely wrong in my guessing ability right now. But as of now, मैं ये जो बॉटल जो पूरा सील था, जो मैं आज ही खोला, उससे पिया और सैड स्टेट है कि मुझे इतना पसंद नहीं आया. अगर आप पूछोगे कि ये मैं रेकमेंड करूँ तो आई एम सॉरी, मैं इसको आपको रेकमेंड नहीं करूँगा. अगर आपका बजट, अगर आप स्पेशली Glenlivet और Glenfiddich के बीच में कम्पीट कर रहे हैं तो अभी के लिए तो मैं Glenlivet ही आपको रेकमेंड करूँगा. एंड आई थिंक आई टुक द राइट डिसीजन ऑफ बाइंग अ बिगर बॉटल ऑफ Glenlivet 12 फॉर माई होम बार. बट या, आई थिंक दैट्स अबाउट इट गाइज. आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली आपका फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में. द मोर फीडबैक आई गेट, द मोर इम्प्रूवमेंट आई ट्राई टू ब्रिंग इन माई विस्की रिव्यूज. बट विद दैट नोट, आई थिंक आई एम डन फॉर दिस रिव्यू एंड दिस वीडियो. आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. बट जाने से पहले अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक और शेयर कर देना. आपको दोस्तों को मेरे बारे में बता देना जो विस्की लवर है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मुझे दिन में 1 सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. तो ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. टाटा, गुड बाय.